Hello students, you are welcome to my YouTube channel and good morning to all of you। तो हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में हमारा दिस इज द लेक्चर 11। तो इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया, हमने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। ये देखने में जरूर छोटे हैं लेकिन इनमें क्या खास बात है, जो हमारे जो पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया, 3 आइडेंटिटीज होती हैं और साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, वो बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज के बीच जो रिलेशन बताया है उसको आपने याद करना पड़ेगा इनके लिए, तब ही ये सोल्व होंगी। तो अभी देखिए उसी बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी साइन थीटा इक्वल टू कोस ऑफ थीटा माइनस ऑफ द 45 देन फाइंड द थीटा। इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस केस में हमारा डायरेक्ट हमारे पास क्या रिलेशनशिप है, जो साइन को कोस में चेंज कर सकता है या फिर कोस को साइन में चेंज कर सकता है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि थीटा इसके अंदर ये साइन के साथ में और ये कोस के साथ में, इसलिए हम इसको इसके बराबर प्रूव इसके बराबर इक्वल नहीं रख सकते। अब देख लो, इसको इसके बराबर इक्वल रखने के लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप है। क्या है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। हमें ये रिलेशनशिप पढ़ रखी है। क्या पढ़ी है, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मींस क्या है हमारा, हम इनमें से एक को किसी को भी क्या कर लेंगे, हम 90 माइनस में तोड़ लेंगे। अभी इसको करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। तो हम इसको किसके बराबर लिख लेंगे, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा माइनस में 45। हमारे पास ये रिलेशनशिप है। साइन थीटा को किसके बराबर रख सकते हैं हम, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, और इसको हम ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे। दोनों में से एक को ही चेंज करना है, या तो इसको चेंज करोगे या फिर इसको चेंज करोगे। अभी चेंज करने के बाद यहां भी कोस है और यहां भी कोस है, तो अंदर जो थीटा वाली क्वांटिटी है तो उस दोनों केसेस में वो क्या होगी, हमारी बराबर होगी। अभी देखिए क्या है, कंपेयरिंग करने के बाद 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा माइनस ऑफ द 45। तो थीटा का उधर ले जाएंगे और 45 को इधर लाएंगे, 90 प्लस ऑफ द 45 दिस इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 135/2। 2 छिके 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 67.5 आ जाएगी हमारी इस केस में थीटा की वैल्यू। हम इसमें ये भी चेंज कर सकते हैं, कोस ऑफ थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इस केस में हम इसको 90 के माइनस में ये चीज हो जाएगी, तो फिर भी हम कंपेयर करेंगे, फिर भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब इस केस में भी देख लीजिए एक बार। अभी इस केस में हमारा कोस साइन थीटा को एज इट इज छोड़ लीजिए और कोस ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा और प्लस ऑफ द 45 हो जाएगा। इस केस में हमारा इसका और इसकी दोनों की वैल्यू क्या आ रही, बराबर आ रही है। तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस में थीटा प्लस ऑफ द 45, तो 2 थीटा इसमें किसमें हो जाएगा, वही 35 के बराबर हो जाएगा। 135 थीटा इक्वल टू 67.5। दोनों केस में हमारी वैल्यू सेम ही आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो उसमें आप एक काम करना, अपना जो ट्रायंगल है वो बना लेना। ट्रायंगल में क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये ट्रायंगल है, ये हमारा थीटा है, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या होता है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में हमारा बेस कितना है, बेस इक्वल टू 2 है और हाइपोटेन्यूज कितना, इक्वल टू 3 है। हम इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 9 माइनस में 4 √5 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द 5, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस ऑफ द इसका स्क्वायर अंडर द रूट। अभी देखिए कोस थीटा की है तो सीकेंट थीटा फिर कितना हो जाएगा, सीकेंट थीटा इससे उल्टा होता है, या तो 3/2 या फिर वैसे भी क्या होता है हमारा 3 क्या हमारा इस केस में हाइपोटेन्यूज बाई 2 क्या है, बेस है, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है।
सीकेंट थीटा हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसके द्वारा क्या वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस ऑफ द 1 दिस इज डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस ऑफ द 1। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और 3 माइनस में 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 2/2। ये डिवाइड है तो उधर जाके ये पलट जाएंगे 3 माइनस 2 1/2 इंटू 2/5 दिस इज इक्वल टू 1/5। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। चाहे आइडेंटिटी किसी में हो, ये तो सीकेंट में है, यदि tan में है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। tan में क्या हो जाएगी हमारी p/b हो जाएगी। ऐसे ही हम कोई भी आइडेंटिटी दे रखी है तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अब इस केस में देखिए इसकी वैल्यूज क्या होगी, इसको एक बार ऐसे का ऐसा छोड़ लेते हैं और ये देखो हमारी दोनों चीजें क्या, हमारी ये दोनों चीजें हमारी क्या बन रही हैं। सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इसमें लिखने में मिस्टेक है। क्या है यहाँ पे, क्या आएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा आएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अभी देखिए इसकी दो आइडेंटिटी होती है हमारी, ये किसके बराबर होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हमारा ये वाला क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा इनटू में ये होती है हमारी सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अभी ये हमारा क्या है, ये हमारा साइन है। यदि ये साइन है तो साइन का अपोजिट क्या होता है कोस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कोस का अपोजिट क्या होता है हमारा, साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट और कोस का अपोजिट क्या होता है हमारा सिकेंट होता है। इससे दोनों टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इसका अपोजिट ये और कोस का अपोजिट सिकेंट थीटा। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 5x को सिकेंट थीटा के बराबर दे रखा है, 5/x को किसके बराबर देखा है tan थीटा के बराबर देखा है। इस केस में देखिए हमारा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 ऑफ द x स्क्वायर माइनस ऑफ द 1/x स्क्वायर। एक बार हम इसको 5 को अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाने के बाद क्या होगा 5x स्क्वायर माइनस ऑफ द 5/x स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए हमारे पास क्या चीज गिवन है, इसके अंदर हमारे पास गिवन है सीकेंट थीटा और tan थीटा। और सीकेंट थीटा tan थीटा में हमारे पास क्या रिलेशनशिप होती है, हमें इस बात का पता होता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो इसके हिसाब से यदि हम इसको स्क्वायर कर दें और इसको स्क्वायर कर दें, दोनों को घटा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 के बराबर हो जाएगी। तो अभी कीजिए सीकेंट थीटा क्या हमारा 5x, तो 5x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द दिस इज इक्वल टू 5/x इज टू द पावर 2 दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारा 1 के बराबर है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारा 25x स्क्वायर माइनस ऑफ द 25 डिवाइड बाई x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अभी देखिए हमारा इसमें क्या कॉमन आ रहा है 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ द 1/x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। हमें फाइंड आउट क्या करना है 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो 25 को हम 5 गुणा में 5 में तोड़ लेंगे तो 5 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसके अंदर 5 को इधर छोड़ दो और उसको उधर जाके भेज देंगे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, या फिर इसकी इक्वल टू 1/5। अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ऑफ द a स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। अभी देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर आपका x स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है। तो हम इन दोनों चीजों को जब हम स्क्वायर करेंगे, जब इन दोनों चीजों को जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तब जाके हमारे पास ऐसी कुछ टर्म्स आएंगी। तो अभी आप एक काम करना, इन दोनों चीजों को एक बार स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड इसका स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दोनों वैल्यूज आ गई हमारी ये। अभी हमने क्या करना है, इन दोनों को बीच में हमारा प्लस का साइन भी है
तो प्लस का साइन है तो इनको हम जोड़ देंगे। दिस इज इक्वल टू, एक बार जोड़ने से पहले हमें किसमें आइडेंटिटीज लगाएंगे। हमारी आइडेंटिटीज क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 के बराबर होता है। इसके आइडेंटिटीज का हमें पता है, इसका पता है तो इसको एक काम करो, हम साइन स्क्वायर थीटा इधर छोड़ लेंगे, ए स्क्वायर को इसके नीचे भेज देंगे। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा को यहां छोड़ देंगे और इस बी स्क्वायर को वाई स्क्वायर के नीचे भेज देंगे। तो हम इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर हमारे एक तरफ क्या रह जाएगा, हमारा 1 रह जाएगा। तो ऐसा काम करेंगे तो इस केस में हमारा इधर क्या बच जाएगा, मतलब क्या है, इन दोनों को इससे हमारा क्या रहा है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा, और इससे हमारा क्या रहा है वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू कोस स्क्वेयर थीटा। अब ये आने के बाद देखिए भी इन दोनों को एडअप करेंगे तो फिर क्या आएगा, अभी दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और इस तरफ वाली को ऐड करेंगे वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा एंड प्लस ऑफ द कोस स्क्वेयर थीटा। अब इनकी आइडेंटिटीज है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 के बराबर होती है। तो दिस इज इक्वल टू, इनके अंदर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड प्लस ऑफ द वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 1। अभी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर को उधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ऑफ द वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर के बराबर हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब ये इसमें सिर्फ आपको आइडेंटिटीज का यूज करके ना कुछ चीज आपको इलिमिनेट करनी होती हैं। जैसे में साइन थीटा और कोस थीटा को इलिमिनेट करोगे तो उस केस में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, साइन कोस वाली। इस केस में टेन थीटा और हमारा सिकेंड थीटा है, इनको इलिमिनेट करने के लिए हमारी जो एंटिटीज है उसका यूज करेंगे, और सिकेंड थीटा टेन थीटा को हम इलिमिनेट करेंगे तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू आएगी। ये हमारे इसमें 1/5 में आ गई, और इसमें किसमें आई, इसमें हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या थे, हमारी ए और बी थे, इसमें क्या हमारी ए और बी आई है। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, साइन थीटा क्या दे रखा हमारा एक्स के बराबर दे रखा है। इसमें भी आपको सोल्व करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो सिंपल हमारा यही तरीका है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा x, इसके दिस इज डिवाइडेड बाय 1, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 1। तो हमारा बेस कितना रह गया अंडर द रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर। तो कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है अंडर द रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर, दिस इज डिवाइडेड बाय 1। एक तो आपका ये तरीका है। दूसरा तरीका भी क्या है हमारे पास, क्या होता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ऑफ द कोस स्क्वेयर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है। हमारे पास क्या गिवन है, साइन थीटा गिवन है, और हमारे को क्या निकालना है, कोस थीटा फाइंड आउट करना। तो कोस थीटा को इधर छोड़ लो, कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा, और कोस थीटा हमारा क्या आ जाएगा फिर, कोस थीटा इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा। 1 माइनस में साइन थीटा हमारा क्या दे रखा है x, 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये हमारा क्या हो गया कोस थीटा। इस केस में भी सेम आएगा, इस केस में भी आपका सेम आएगा। आप इसलिए इसमें वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। हम इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड थीटा है हमारा, सेकेंड थीटा क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस केस में दोनों में परपेंडिकुलर क्या हमने सेम बनाना पड़ेगा, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशियो से भी सोल्व आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो इसमें आप वही काम कर लो, कोट थीटा को आप एक बार हमारी टेबल में, सॉरी इसमें ट्रायंगल बना लो, इसको दिस इज इक्वल टू थीटा। तो हमारा ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो कोट थीटा हमारा क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4/3।
ये होता है हमारा बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता। तो इस केस में हमारा बेस कितना हो गया 4, परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा 3। ये 4 और 3 होगी तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 5। ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो हमारी। साइन थीटा क्या होता है 5 इंटू साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस ऑफ द 3 कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारा 4 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है। दिस इज डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3/5, तो सेम है, बाकी साइन चेंज है बस। दिस इज इक्वल टू 4/5। अभी ऊपर देखिए हमारा क्या है एलसीएम 5, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 5 एलसीएम आएगा तो हमारा 5 तिये 15 और प्लस ऑफ द 4 तिये 12। दिस इज डिवाइडेड बाई नीचे भी एलसीएम क्या आएगा हमारा 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 15 और माइनस में 12, तो नीचे वाली पलट जाएगी फिर। तो 15 जब 12 कितना होता है 27 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ये 5 ऊपर चला जाएगा और 15 में से 12 गए 13, 3 9 जा 27। दिस इज इक्वल टू 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और हमारा जो ये वाला मेथड है इससे भी आप कर सकते हैं। तो हमारा इससे भी क्या होगा हमारा दिस इज थीटा, tan थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए, P इक्वल टू ए है। बेस कितना है हमारा बेस इक्वल टू बी। देखो हम इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं ए अपॉन बी किसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी बी। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ऑफ द बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई हमारी अंडर द रूट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अभी हमें ये चीज फाइंड आउट करनी, इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी ए इंटू साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई क्या था हमारा ए इंटू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ऑफ द बी इंटू कोस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज डिवाइडेड बाई नीचे बस साइन चेंज है बाकी सब सेम है। तो a इंटू ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एंड ऊपर हमारा क्या है माइनस में है और नीचे क्या है प्लस में b इंटू बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहां तक आ गया। अभी आगे सोल्व करिए। अभी देखिए ऊपर वाले के अंदर क्या चीज को मना रही है हमारी 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इस चीज को मना के ऊपर बचा क्या फिर ए स्क्वायर माइनस ऑफ द बी स्क्वायर। अब नीचे वाले में देखिए नीचे वाले में क्या चीज को मना रही है हमारी सेम चीज 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। नीचे वाले में क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस ऑफ द बी स्क्वायर। अभी देखो ऊपर से नीचे वाला हमारा सेम चीज है तो दिस इज इक्वल टू 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ द बी स्क्वायर दिस इज डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ द बी स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दिस इज आवर ऑप्शन बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमारा बी है। हम इसको कि एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें तो हमारा थीटा भी हम कोई मान सकते हैं, उस केस में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम थीटा क्या ले लिया हमने थीटा इक्वल टू हमें क्या ले लिया हमारा 30 ले लो। क्या ले लिया हमने थीटा इक्वल टू 30 ले लिया तो हमारा tan थीटा हमारा कितना होता है tan 30 हमारा कितना हो गया 1/√3। तो इसमें क्या दे रखा है tan थीटा a अपॉन बी। समझ में आ रहा है a अपॉन बी।
तो हमारी वही हमारी टेबल बन गई ऐसे। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ बेस। अभी हमारा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का हमारा क्या होगा फिर 1, और हमारा बेस क्या होगा हमारा √3। हाइपोटेन्यूज कितना होगा हमारा 3। तो इस केस में हमारी ए की वैल्यू क्या है, हमारी 1 है, और बी की वैल्यू क्या है √3 है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रख दी। इसमें रखने के बाद हमारा a इंटू साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2, माइनस ऑफ द b इंटू कोस 30 कितना होता है हमारा √3/2। या फिर हम ऐसे भी सोल्व आउट कर सकते हैं इसको, जैसे कोस थीटा है, कोस 30 हमारा कितना होता है, जैसे हमने 30 लिया है तो हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो जाएगा हमारा, और हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा कोस थीटा हो जाएगा। दिस इज डिवाइडेड बाई a इंटू 1/2 एंड प्लस ऑफ द b इंटू √3/2। इसमें ऐसे ही 1/2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से 1/2 कॉमन आ रहा है। दिस इज इक्वल टू a माइनस में √3b एंड दिस इज a की वैल्यू हमारी क्या है इसके अंदर 1 है, अपॉन 1/2 नीचे कॉमन आ जाएगा, a प्लस ऑफ द √3 इंटू b। या इसे हमारा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अभी हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे ना इसके अंदर, a और b की वैल्यू, a की क्या हमारी 1 माइनस ऑफ द √3 क्या है हमारा, b की वैल्यू क्या है इंटू √3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई a प्लस में a हमारा क्या है 1 प्लस में √3 इंटू √3। 1 माइनस में 3 क्या हो गया आपका माइनस ऑफ द 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस में 3 -2/4 -1/2। अभी आप इस केस में -1/2 वैल्यू आ गई, तो हमारी -1/2 ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू √3 रखेंगे। तो बारी बारी से रखेंगे, पहले वाले में 1/2 आ जाता, -1/2 आ जाती, पहले वाला ऑप्शन सेकंड वाले में रखोगे तो सेकंड, हम एक बार डायरेक्ट सेकंड में रखते हैं इसको। ए की वैल्यू क्या रखोगे 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ द बी का स्क्वायर, बी क्या हमारी √3 का स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस ऑफ द √3 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या गया 1 - 3 अपॉन 1 प्लस में 3, यह क्या गया माइनस ऑफ द 1/2। तो हमारा ऑप्शन केवल एक ऑप्शन में ही इसकी वैल्यू -1/2 आएगी, वरना इन तीनों में चारों में से किसी भी ऑप्शन की वैल्यू हमारी -1/2 नहीं आएगी। तो ये तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बोला था, बाकी पेपर में आप ये मेथड करोगे, बस आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये चीजें ऐसी होती हैं, रेशियो में कुछ ऐसा होता है। तो अभी देखिए हमारा ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। अभी देखिए इस केस में हमारा क्या होगा, इसमें क्या चीज गिवन है, ये चीज गिवन है साइन ए इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1 के माइनस में चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर, हमारी आइडेंटिटी होती है। तो साइन ए की वैल्यू कोस स्क्वायर ए है, तो अभी कोस स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं साइन ए रख सकते हैं। तो हमारी इसके अंदर क्या वैल्यू रखेंगे फिर, ये तो पहले से ही है कोस स्क्वायर ए प्लस ऑफ द ये क्या है कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है। तो कोस स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे हम कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन ए प्लस ऑफ द कोस स्क्वायर ए की जगह रखेंगे साइन ए, और इसका क्या है स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू क्या चीज गिवन है, ये एक की बराबर दे रखी है, क्योंकि ये चीज हमारी गिवन है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस आइडेंटिटी को हमें इन चारों में से किसी एक के बराबर प्रूव करना है। तो मैंने आपको पहले करवा था, आइडेंटिटीज काफी डिटेल में कर चुके हैं हम, तो इसको साइन कोस में तोड़ लेते हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस ऑफ द साइन ए अपॉन कोस ए एंड इनटू 1 माइनस में साइन ए। तो अब ये किसके बराबर होगी, इसमें कोस ए हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आने के बाद दिस इज इक्वल टू कोस ए माइनस ऑफ द किसके बराबर हो गई साइन ए
कोस ए एंड इंटू 1 माइनस में साइन ए। ये हमारा बीच में साइन ऑफ पॉजिटिव है। तो अभी ये क्या चीज कॉमन, इसमें कोस ए हमारा कॉमन है, तो कोस ए डिवाइड बाई कोस ए पहले से ही पढ़ा है, इसके अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस में साइन ए बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1 प्लस में साइन ए, और इंटू में क्या पड़ा है 1 माइनस में साइन ए। अभी देखिए कोस ए तो कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस ऑफ द बी स्क्वेयर। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी होती है इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वेयर इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए। तो हमारी आइडेंटिटी किसके बराबर आ गई, कोस स्क्वेयर ए के बराबर आ गई। सॉरी भाई यहाँ पे क्या आएगा हमारा कोस ए हमारा ये आएगा ना, तो यहाँ पे दोनों में कोस हमारा नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 प्लस में साइन ए आएगा। ऐसे ही हमारा 1 प्लस साइन ए आने के बाद नीचे कोस ए रहेगा, दिस इज इक्वल टू इसी डिवाइडेड बाई कोस ए एंड दिस इज डिवाइडेड बाई कोस ए। तो एट लास्ट हमारी क्या आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी कोस ए। कोस स्क्वायर ए से कोस ए, इसमें से ए कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे, तो कौन सा किसके बराबर आएगा, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। अभी देखिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम सेम जो क्वेश्चन है अभी हमने किया है, इसको हम वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए को क्या ले लो आप 30 डिग्री, क्या ले लो ए को 30 डिग्री, ए को 30 लोगे तो कोसेकेंट 30 कितना होता है हमारा, कोसेकेंट 30 होता है कोट 1 अपॉन कोस 30 होता है 2/1 एंड प्लस ऑफ द tan 30 हमारा कितना होता है 1/√3, और हमारा 1 माइनस में sin 30 कितना होता है, sin 30 इक्वल टू 1/2। सॉरी हमारा cos 30 होता है हमारा 2/√3, ये 2/√3। secant 30 कितना होता है आपका 2/√3, क्योंकि आप जैसे टेबल बनाओगे ना तो टेबल के अंदर क्या होता है, ये हमारा मान लो 30 है, दिस इज इक्वल टू 1, 2 एंड √3। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो अभी हमारा 1 अपॉन कोस के बराबर होता है, 1 अपॉन कोस है तो सेकंड हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, और हमारा tan क्या होता है बेस डिवाइड बाई सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ऐसे ही साइन ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में हमारी वैल्यू जी हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू √3 क्या इसमें एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस में 1 और इंटू में 1 माइनस 1/2 किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। ये 1/2 के बराबर हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 3/√3 इंटू में 1/2। 3/√3 का हमें वो करने के लिए क्या करेंगे, एक बार √3 से एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार डिवाइड कर लेंगे, तो हमारी ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी √3, और √3 क्या होता है हमारा 3, और इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 वैल्यू इसमें एंगल 30 रखने के बाद किसकी होती है sin 30 कितना होता है 1/2, ये ऑप्शन गलत है। अब cos ऑफ 30 कितना होता है √3/2, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी वैल्यू गलत आएगी और इसमें भी वैल्यू गलत आएगी, इसलिए हम थीटा को पुट करके भी इसके अंदर ये सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें देखिए इस टाइप के आइडेंटिटीज को कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए इसके अंदर क्या है 1 माइनस साइन ए, इसका क्या है अंडर द रूट है, और डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस में साइन ए, इसका भी अंडर रूट है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, एक तो हमारे पास अंडर रूट निकालने का कोई वो नहीं है, तो इसमें एक बात हमें दिख रही है कि हम इसको नीचे वाले को जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम रैशनलाइजेशन कर देंगे तो हमारा ये रूट हट सकता है। तो इसको एक बार रैशनलाइज करो, 1 माइनस में साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए अपॉन 1 माइनस में साइन ए। इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर हमारे क्या आएंगे सेम चीज आ गई 2 बार, तो एक चीज बाहर आ जाएगी 1 माइनस में साइन ए अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, और नीचे अंडर रूट में क्या रहेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ द b स्क्वायर। अभी देखिए नीचे हमारी आइडेंटिटीज है 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है cos स्क्वायर a, 1 माइनस में साइन a, दिस इज डिवाइडेड बाई cos
स्क्वायर में से एक कोस ए हमारा बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने के बाद इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए एंड माइनस ऑफ द साइन ए अपॉन कोस ए। तो किसके बराबर है हमारी 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है, सीकेंड ए एंड माइनस ऑफ द टेन ए। ये कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी सेम टाइप से सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ऊपर इसमें क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा साइन ए हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारा साइन ए। बस ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, नीचे वाले को तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसमें से साइन ए बाहर आ जाएगा, ऊपर से 1 प्लस में कोस ए होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा कोसिकेंट ए एंड प्लस ऑफ द कोट ए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो फिनिश करते हैं, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।